अगर आपको नहीं आता है पहले आप सुने कि ठीक है ये ऐसे बोला जा रहा है, दूसरा जब हम उसको दोबारा बोलते हैं तब आप उस चीज को बोलें। क्लियर? ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि वी नीड टू लर्न 7 स्ट्रक्चर्स। हाउ मेनी? 7। देखो, अगर आपको अपने स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन करना है, और मेनली अब हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों को किस तरीके से समझना है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको 3 सिचुएशन समझनी जरूरी है। कितनी सिचुएशंस? 3। फर्स्ट होती है अब की सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? अब की, मतलब अब क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है। दूसरी सिचुएशन कल क्या था, या जो समय चला गया उस टाइम पे क्या चल रहा था, क्या हुआ था, वो सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन होती है आने वाली सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन होती है? आने वाली। आई मीन कि उस टाइम पे जो आने वाला समय है कैसे होगा, क्या होगा, या मैं क्या क्या प्लान कर रखा है, आपने आज क्या प्लान कर रखा है कि उस टाइम पे मैं क्या क्या करने वाला हूं। अंडरस्टूड? पास्ट का हमें पता है, मतलब जो चला गया हमें पता है कि ये ऐसे ऐसे हुआ होगा, या ये ऐसे ऐसे हुआ था, हम बता सकते हैं। प्रेजेंट के बारे में भी, मतलब अब के बारे में भी बता सकते हैं। फ्यूचर के बारे में हम सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, हमें नहीं पता। राइट? जस्ट इमेजिन आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये कल करने वाला हूं, और कल वो बिल्कुल खराब हो सकता है। इट इज नॉट इन योर हैंड, राइट? वो आपके हाथ में है ही नहीं। सो हमें बस सीखना है कि हम इंग्लिश में जब बोलेंगे, जब हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो हम किस तरीके से बात करेंगे। हमें 3 सिचुएशंस को सीखना है। पहला है कल की सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन है? भाई साहब काम नहीं कर रहा मार्कर आपका, कौन लेके आता है? यूं इंक लेके आओ या दूसरा लेके आओ। देखो, फिर है हमने सीखनी है भाई आज की सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? आज की। और फिर हमें आने वाले कल की सिचुएशन सीखनी है। आने वाले कल की सिचुएशन, मतलब ये 3 सिचुएशन अगर हम लोगों को आ गई, so definitely we will be in position to speak English, we will be in position to understand English, and we can easily communicate with anybody in English. Is that clear? Yes. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, हम लोग स्टार्ट करेंगे आर यू से। किससे स्टार्ट करते हैं? आर यू से। आर यू, और इसका रिप्लाई रहता है आई एम नॉट, आई एम नॉट। सी ताता थैया तरीका हो सकता है, रहा हूं, रहे हूं, रही हूं हो सकता है, चुका है, चुके हूं, चुकी हूं हो सकता है। वो सारे के सारे फॉर्मेट्स पहले टीचर्स यूज करते थे, आज भी करते हैं, बट वो सारे पुराने हो चुके हैं। राइट? हम लोगों को एक नए तरीके से सीखने की जरूरत है, हम लोगों को नए सिस्टम से सीखने की जरूरत है, नया पैटर्न अपनाने की जरूरत है। सो हम लोगों को सीखना है सबसे पहली चीज क्या, हम आज के बारे में, अब के बारे में सीखेंगे। कब के बारे में सीखेंगे? अब के बारे में। अब को हम इंग्लिश में कहते हैं नाउ। क्या बोलते हैं? नाउ। क्या बोलते हैं? नाउ। पहली। दूसरी चीज, अगर मुझे कहना है अभी के बारे में, तो अभी को भी नाउ ही कहते हैं। हम राइट नाउ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राइट नाउ। मैं अगर बोलूंगा कि भाई आजकल की, तो मैं बोलूंगा दीज डेज। क्या बोलूंगा मैं? दीज डेज। पॉइंट क्या है, मुझे जब भी बताना है कि मैं अब की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? अब की बात कर रहा हूं। या मैं आजकल की बात कर रहा हूं, या मैं बात कर रहा हूं अभी की, मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल एक फॉर्मेट यूज करना है। वो फॉर्मेट है आर यू, आई एम, आई एम नॉट। बोलेंगे आर यू, आई एम, आई एम नॉट। हम इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं। पहला, आर यू, आई एम नॉट, ऐसे बोलते हैं। न्यूट्रल इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलते हैं। दूसरा, हम इसका यूज करेंगे, मतलब हम इसको बोलेंगे एक हल्का सा ढंग से, हरियाणवी में कहते हैं माच के बोलेंगे, इसको एक्टिंग करके बोलेंगे। ठीक, देखो हम इसको बोलेंगे आयु। क्या बोलेंगे? आयु। इसको बोलेंगे आम। क्या बोलेंगे? आम। आई एम नॉट को बोलेंगे आम नॉट। क्या बोलेंगे? मतलब आई एम नॉट नहीं बोलना, बोलेंगे आम नॉट। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। आई एम को बोलेंगे आम। क्या बोलेंगे? आम। क्या बोलेंगे? आम। वेरी गुड। बोले आई यू, आई एम, आई एम नॉट, आर यू, आम, आई एम नॉट। वेरी गुड। अब यहां पे आपको सीखना क्या है, जैसे आपको कहना है, अभी मेरे से पूछना है, कंफर्म करना है। हम 3 चीजें पूछते हैं। पहला, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में हम कहते हैं भैया हम कंफर्म करते हैं। जैसे क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। पहला होता है जिसमें आप पूछते हैं सामने वाले से डिटेल, क्या कर रहे हो, कब ये काम कर रहे हो, कैसे तुम ये काम कर रहे हो।
और एक होता है हम सिर्फ यस और नो में पूछते हैं, कंफर्म करते हैं। जैसे मैं कहूं कि क्या आप बैठे हैं, तो इसका जवाब आएगा हाँ जी। आप मेरे से पूछे सर क्या पढ़ा रहे हैं, जवाब आएगा हाँ जी, नहीं जी, ऐसा ही तो जवाब आएगा। इसी को हम इंग्लिश में कंफर्मेशन वाली चीजें बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या आप, अगर आपने मेरे से पूछा सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो क्या बोलना है, आर यू टीचिंग, वेरी गुड। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। जैसे मैंने कहा कि आपने मेरे से पूछा सर क्या आप लिख रहे हैं, आर यू राइटिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग। आपको रहा हूं, रहे हूं, रही हूं यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में कैसे सोचा जाएगा, जस्ट याद रखो। अब के बारे में बात करनी है, अभी के बारे में बात करनी है, आजकल के बारे में बात करनी है। मैं बोलूंगा आर यू, आई एम नॉट। क्या बोलूंगा मैं, वेरी गुड। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप बैठे हो, आर यू सिटिंग। मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग। मैं नहीं बैठा हूं, आई एम नॉट सिटिंग, वेरी गुड। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, वेरी गुड। क्या तुम जो है फुटबॉल खेल रहे हो, वेरी गुड। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, वेरी गुड। क्या तुम वीडियो गेम खेल रहे हो, दैट्स अमेजिंग। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू टेकिंग फूड। क्या बोलेंगे, आर यू टेकिंग फूड, वेरी गुड। जैसे क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। क्या तुम शॉपिंग कर रहे हो, आर यू डूइंग शॉपिंग। क्या बोलेंगे, आर यू डूइंग शॉपिंग, वेरी गुड। क्या तुम नोट्स बना रहे हो, आर यू मेकिंग नोट्स। मैं नोट्स बना रहा हूं, आई एम मेकिंग नोट्स। मैं नोट्स नहीं बना रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग नोट्स। वो नोट्स बना रहा है, ही इज मेकिंग नोट्स। वो लड़की नोट्स बना रही है, शी इज मेकिंग नोट्स। हम नोट्स बना रहे हैं, वी आर मेकिंग नोट्स। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? दैट्स अमेजिंग। ये होता है पैटर्न जब हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं। मतलब हमें ऐसे ही सीखना है।